जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एनालिटिकल रिजोल्यूशन में। आज हम बात करेंगे अपने करेंट अफेयर की। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आप इन अदर प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपका कोई अच्छा सुझाव हो तो हमें कमेंट कीजिए। आइए हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त भार सौंपा है? तो इसका सही आंसर है जो वो है मध्य प्रदेश। केंद्र सरकार जो ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के अतिरिक्त राज्यपाल का पद सौंपा है। जो प्रेजेंट टाइम में वहाँ के राज्यपाल थे वो थे लालजी टंडन साहब, जो किन्हीं कारणों से अस्वस्थ चल रहे हैं और जिनका इलाज लखनऊ में हो रहा है। तो उनके इलाज के दौरान इन्हें वहाँ का अतिरिक्त पदभार सौंपा गया है। ठीक है। और जो आनंदीबेन पटेल हैं वे इससे पहले मध्य प्रदेश की राज्यपाल भी रह चुकी हैं और वो गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अपने दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम निम्न में से किसके नाम पर रखने का फैसला लिया है? पहला ऑप्शन है माइकल डी ग्रिफिन, दूसरा ऑप्शन है मैरी डब्ल्यू जैक्सन, तीसरा ऑप्शन है सुनीता विलियम्स, चौथा ऑप्शन है थॉमस एडिज। तो इसका सही आंसर है मैरी डब्ल्यू जैक्सन। ठीक है। ये जो व्यक्ति थी ये पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर थी और इन्हीं के नाम पे नासा ने अपने मुख्यालय के नाम का रखने का घोषणा किया और नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुआ था। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्टवेयर ने हाल ही में यह घोषणा किया है कि वह दुनिया भर में अपने सभी रिटेलर में से कितने रिटेल स्टोर को हमेशा के लिए बंद करेगा? तो इसका पहला ऑप्शन है 90, दूसरा ऑप्शन है 95, तीसरा ऑप्शन है 83 और चौथा ऑप्शन है 20। तो इसका सही आंसर है 83। हाल ही में माइक्रोसॉफ्टवेयर ने घोषणा की है कि वो अपने 83 रिटेल स्टोर को बंद कर देगा और इसकी जगह पर वो ऑनलाइन स्टोर को फोकस कर रहा है, जिसमें वो इन्वेस्ट करने की तैयारी भी कर रहा है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने कोरोना के इलाज हेतु निम्न में से किस बैंक को बनाने का फैसला किया है? तो पहला ऑप्शन है कोविड-19 बैंक, दूसरा ऑप्शन है प्लाज्मा बैंक, तीसरा ऑप्शन है ब्लड बैंक, चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन बैंक। तो इसका सही आंसर है प्लाज्मा बैंक। ठीक है। दिल्ली सरकार ने एक प्लाज्मा बैंक बनाने की घोषणा की है और ये भारत का पहला प्लाज्मा बैंक होगा। ऐसा इसलिए किया गया है कि दिल्ली सरकार ने ये घोषणा की है कि जो लोग मतलब कोरोना से ठीक हो गए हैं वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें, जिसकी सहायता से जो कोरोना पेशेंट हैं उनका प्लाज्मा थेरेपी द्वारा उनका इलाज किया जाए। ठीक है। प्लाज्मा बैंक दिल्ली के ही इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड विलियरी साइंस अस्पताल में बनाया जाएगा। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा है चीन, तीसरा है रूस और चौथा है ईरान। तो इसका सही आंसर है ईरान। जो ईरान है उसने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और ईरान ने इंटरपोल से भी इसकी मदद मांगी है। ऐसा इसलिए किया है कि हाल ही में जनवरी में बगदाद में ड्रोन अटैक हुआ था, जिसमें ईरान के सेना प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी। केंद्र सरकार ने भारत चीन तनाव के तहत कितने मोबाइल्स ऐप को टिकटॉक समेत कितने मोबाइल्स ऐप को प्रतिबंधित किया है? तो पहला ऑप्शन है 75, दूसरा ऑप्शन है 80, तीसरा ऑप्शन है 59 और चौथा ऑप्शन है 40। तो इसका सही आंसर है 59। ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने 59 मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित कर दिया है और भारत ने ऐसा इसलिए किया है कि भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय है उसने बताया है कि ये मोबाइल्स ऐप भारत की संप्रभुता और एकता और सुरक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके कारण इसे प्रतिबंधित किया जा रहा है। हमारा सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस देश की सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश के सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला लिया है? तो पहला ऑप्शन है भारत,
दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है नेपाल और चौथा है चीन। तो इसका सही ऑप्शन है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने सरकार ने हाल ही में यह घोषणा किया है कि उसके अंदर में जितने भी मतलब स्वायत्त जो सरकारी स्वायत्त वाले जूट मिल्स हैं उसको बंद कर देगी। इसकी जो कि लगभग 70 से 80 साल पुरानी मिलें हैं, ठीक है, और इनका उत्पादन बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। ये मिलें जो हैं उत्पादन में बिल्कुल कारगर नहीं है। ऐसा इसलिए कर रही है ताकि वहाँ जो कामगार थे उनको मतलब कि उसको बंद करके उनको जो बकाया राशि है वो प्रदान किया जाए। हमारा 8वां क्वेश्चन है, भारत और भूटान के बीच हाल ही में कितने मेगावाट, ठीक है, खोलेंगछु जेबी हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट को लेकर समझौते हस्ताक्षर हुए हैं? तो पहला ऑप्शन है 1000 मेगावाट, दूसरा है 200 मेगावाट, तीसरा है 600 मेगावाट और चौथा है 700 मेगावाट। तो हमारा सही आंसर है 600 मेगावाट। भारत और भूटान ने अभी पहली संयुक्त उद्यम परियोजना जो थी उसको लागू किया है और इसका उद्घाटन हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरा किया है, ठीक है। और ये जो परियोजना है वो 600 मेगावाट की परियोजना है। हमारा 9वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 30 जून, ठीक है। और इसकी सबसे पहले घोषणा की गई थी 30 जून 2017 को। भारत सरकार ने विश्व बैंक समूह के साथ तमिलनाडु में कितनी परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 2। तो इसका सही आंसर है 2। भारत सरकार ने और विश्व बैंक के बीच अभी तमिलनाडु में शहरी ग्रामीणों को मतलब किफ़ायती आवास प्रदान करने के लिए $200 मिलियन के ऋण समझौते को स्वीकृति दी है। थैंक यू फ्रेंड्स।